गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम वर्गमूल बता रहे हैं, बेसिक मेथड से बताएंगे, जो कि प्रतियोगिता परीक्षा में आने पर कोई दिक्कत नहीं होगा। वर्गमूल ऐसे तो पहले भी पढ़े होंगे, 8 क्लास में भी वर्गमूल रहता है, इसके पहले भी बहुत सारे पढ़े होंगे। यदि ध्यान से नहीं पढ़े होंगे तो आज मैं बेसिक मेथड से बता रहा हूँ, जो कि प्रतियोगिता परीक्षा या तो अन्य प्रतियोगिता के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। समय को बिना गवाते हुए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कह रहा है कि 1764 का वर्गमूल याद करें। वर्गमूल को हम 3 तरह से निकालते हैं दोस्तों। ऐसे तो तुम लोग पढ़ा होगा कि वर्गमूल 2 तरह से निकलता है, लेकिन आज हम तीसरा विधि जो बताएंगे, जो बहुत ही कम जानते हैं, बहुत ही कम लोग इसको जानते हैं। अब चलिए, सबसे पहले हम वर्गमूल को पहला विधि जो है 3 तरह से जो जानते हैं। पहला विधि है गुणनखंड। गुणनखंड को गुणनखंड विधि से हम पहले निकाल कर दिखाते हैं, उसके बाद हम भाग और अनुमान विधि में बताएंगे। अब देखिए, गुणनखंड विधि में लघुत्तम के जैसा लघुत्तम बनाए होंगे। पहले 2 से देते हैं, 2 से नहीं लगता है 3 से, 3 से नहीं लगता है 4 से, मैंने इसी तरह से आगे बढ़ते जाते हैं और लगाते हैं। अब 2 से देते हैं तो देखिए यहाँ 8 दूना 16, एक यहाँ बच गया हुआ 17 है, तो फिर 16 हो गया तो 8 दूना, इसका आधा 2 हो गया। 2 से देंगे तो 4 दूना 4 दूना। अब देखिए 2 से नहीं लगेगा तो 3 से देकर देखते हैं, 3 का 3। अब यहाँ 1 रह गया, 3 चौक 12, 3 सते 21। फिर 3 से देकर देखते हैं, 3 चौक 12, 2 बच गया, 3 नवा 27। 7 से देते हैं, देखिए पूरा पूरा कर लिया। वर्गमूल में जोड़ा लगता है दोस्तों, वर्गमूल में जोड़ा। 2 को बदला, 1 अगर लिखिएगा तो आपका आंसर यहीं आ जाएगा। 2 गुना 3 गुना 7 यानी 42। अब होता कैसे है जोड़ा, वो भी हम बताते हैं। अब सबसे पहले देखिए वर्गमूल का चिन्ह ये होता है। और 1764 का जो हम खंड किए हैं, क्या किए हैं, 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 गुना 7 गुना 7। अब बेसिक मेथड को समझिए। अब 2 गुना 2 यानी 2 वो है 2, तो 2 का स्क्वायर। 2 वो 3 है तो 3 का स्क्वायर। 7 2 है तो 7 का स्क्वायर। अब सभी को हम 2 गुना 3 गुना 7 का स्क्वायर करते हैं, और इसको स्क्वायर ई से अगर काटते हैं तो इसका वर्गमूल का चिन्ह खत्म हो जाता है। यानी 2 गुना 3 गुना 7 गुना कीजिएगा तो आ जाएगा 42। इसीलिए इसको इतना ने हमको लिखना है, ये खंड कीजिएगा, और इसी से 2 को 2 गो है तो एगो लिखिएगा, 2 गो है तो एगो गुना कर लीजिएगा, मान कर लीजिएगा। ये आपका हुआ कौन विधि, गुणनखंड। अब दूसरा आता है आपका भाग विधि। भाग विधि, भाग विधि में देखिए दोस्तों 1764। अब देखिए भाग विधि में सबसे पहले दाया साइड से रेखनिंग कीजिएगा। रेखनिंग कर लिए, 4 अंक था तो 2 2 को लगा। भाग में जो होता है, जो अंक रखेंगे उसी से गुना करेंगे। यदि 1 रखते हैं तो 1 ही होता है, 2 रखते हैं तो 2 गुना 2 तो 4 हो गया, 3 रखते हैं तो 3 गुना 3 9 हो गया, 4 रखते हैं तो 4 गुना 4 16 हो गया, 5 रखते हैं तो 5 गुना 5 करते हैं तो 25 हो जाता है। 25 देखिए ज्यादा हो रहा है 17 से, इसलिए जो भी अंक रखेंगे दोस्तों, भाग जब देते हैं तो उसमें बराबर रखते हैं या तो उससे कम रखते हैं। तो 4 से हम दे के देख रहे हैं, 4 से भाग दे के दे रहे हैं, गुना कर रहे हैं, तो 4 गुना 4 16। इसको क्या करते हैं, घटा देते हैं। घटाएंगे तो 1 आएगा और ये कट जाएगा। अब ये जो है दोनों अंक जुड़ जाएगा, 8 आ गया। अब जब भी वर्गमूल में आएगा तो दोनों जोड़ा आएगा, जोड़ा आ गया। अब फिर इधर आगे जो अंक रखेंगे उसी से गुना करेंगे। 1 रखते हैं तो 81, कम ही आ रहा है। 2 रख के देखते हैं, 2 रखें तो 2 दूना 4, 8 दूना 16। देखिए पूरा का पूरा ये कट गया, यानी 42 आंसर। एक बार फिर यहाँ देखिए दोस्तों 17 है, भाग में तो ये जानते हैं, या तो बराबर रहेगा या तो कम लगाएंगे। 2 से दे के देख रहे हैं तो कम आ रहा है, 3 से 9 कम आ रहा है, 4 से भी कम आ रहा है, 5 से देते तो ज्यादा हो रहा है, इसलिए हम कम लगाएंगे। 4 गुना 4 के 16 हो गए, घटा दी। वर्गमूल में जब भी आएगा तो जोड़ा अंक आएगा, जोड़ा आ गया। यहाँ जो है ये दोनों अंक को जोड़ दिए, 4 4 क्या हो गया 8। 1 से लगा रहे हैं तो 81 हो रहा है, 2 से लगाए
1 से 81 कम ही आ रहा है, 2 से लगाए तो पूरा का पूरा बराबर आ गया, कट गया, आंसर आ गया आपका कितना आ गया 42। अब देखिए तीसरा जो विधि है दोस्तों, ये है अनुमान विधि। अनुमान विधि ये बहुत कम ही लोग जानते हैं बनाने के लिए। अब देखिए अनुमान विधि में आपको कुछ जो है आपको याद रखना होगा, जो ट्रिक के माध्यम से हम बता रहे हैं, कोड याद रखना होगा। 0 के लिए 0, 1 के लिए 1 रखना होगा या तो 9। अब 4 के लिए रखना होगा 2 या तो 8 रखना होगा। 5 के लिए 5, 6 के लिए दोस्तों रखना होगा 4 या तो 6, 9 के लिए रखना होगा आपको 3 या तो 7। ये बेसिक मेथड है दोस्तों, ये याद रहेगा तो आपको दिक्कत नहीं होगा। अब देखिए अंक इसमें कौन कौन छूट रहा है, 2 छूट रहा है, 3 छूट रहा है, 7 छूट रहा है, 8। जब किसी संख्या के इकाई अंक पर 2, 3, 7, 8 यदि रहेगा तो वह संख्या परिपूर्ण वर्ग नहीं होगा। इसको हमेशा याद कर लीजिएगा दोस्तों, बार ट्रिक के माध्यम से 73 यदि याद रखेगा, यदि किसी संख्या के इकाई अंक पर यदि 2, 3, 7, 8 रहेगा तो वह संख्या परिपूर्ण वर्ग कभी नहीं होगा। अब देखिए यहाँ कह रहा है कितना 1764, 1764 जो है दोस्तों। अब देखिए इसको, अब 40 के यदि स्क्वायर करते हैं कितना हो जाता है 1600। 50 का स्क्वायर करते हैं कितना हो जाता है 2500। अब ये दोनों के बीच में 1764 है या नहीं, 1764 है, तो सबसे जो छोटा वाला अंक जो होगा उसको बेसिक में रख लीजिएगा, शुरू में रख लीजिएगा। 4 रख लीजिए, 40 था तो एक ही अंक रखेंगे, काहे कि एक अंक इससे आएगा। अब देखिए 4 के लिए हमको क्या कोड किए हैं, 2 होगा या तो 8 होगा। ये अब हम कंफर्म हो गए हैं इसको कि ऑप्शन में यदि 2 खाली रहेगा तो आंसर वाला हो जाता, 4 और 2 रहता, 42 सिर्फ रहता तो हो जाता, लेकिन इसमें 48 भी आ रहा है दोस्तों, इसलिए क्लियर ये नहीं हो रहा है, इसको क्लियर हमको करना है। अब देखिए दोस्तों, यदि 1600 के नजदीक ये 1764 है तो 2 होगा, यदि 2500 के नजदीक होगा तो 8 होगा। अब देखिए 1600 के नजदीक है 1764 है, इसलिए आंसर आ जाएगा आपका 42, आंसर आ जाएगा 42। इसी तरह से वो और इसको अनुमानी विधि से हम बता के दिखाते हैं। 3364 का वर्गमूल ज्ञात करें। अब 3364 दिया हुआ है 64, 4 के लिए तो अब देख लीजिए कोड क्या होगा, 2 होगा इकाई अंक पर या तो 8 होगा निश्चित रूप से। अब देखिए यदि हम 50 के स्क्वायर करके देखते हैं तो 2500 होता है, और 60 का स्क्वायर करके देखते हैं तो 3600 होता है, 3600 होता है। ये दोनों के बीच में 3364 निश्चित रूप से होगा, निश्चित रूप से होगा। तो हम क्या बताएं कि दोनों के बीच में जो छोटका अंक होगा वो पहले लिखाएंगे, यानी 50 है तो क्या लिखाएगा यहाँ 5 लिखेंगे। अब 2 होगा कि 8 होगा, ये दोनों को हम पहले चेक करेंगे। अब देखिए हम बताए थे कि यदि 2500 के नजदीक होगा तो 2 होगा, और 3600 के नजदीक होगा तो 8 होगा। अब देखिए 25 में 5 3 8, यानी 5 और 3 800 जोड़ते हैं तो लगभग में 800 से कुछ कम, यानी 700 जोड़ते हैं, 700 को जोड़ रहे हैं तो इसके नजदीक आ रहा है। और इसमें जो है 236 के नजदीक, यानी 236 के आसपास में आ रहा है, यानी ये 3600 के नजदीक आ रहा है दोस्तों, इसलिए अंक क्या हो जाएगा 8, यानी 58 आंसर हो जाएगा इसका। रिकॉर्डेड क्या हो जाएगा 58। यदि वीडियो पसंद आए दोस्तों तो लाइक और शेयर करना ना भूले, और बेसिक मेथड से यदि और वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरा यूट्यूब चैनल है मनोज सर 780 पर आपको बहुत सारे वीडियो मिलेगा, और आपको प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी के लिए बहुत ही बेसिक मेथड से हम बनाए हैं, उसको देखिए ताकि प्रतियोगिता परीक्षा में बहुत ही हेल्प मिलेगा। जय हिंद दोस्तों।